अस्सलाम वालेकुम माय डियर। उम्मीद है कि आपने ईद को और उनकी छुट्टियों को खूब एंजॉय किया होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, इंटर मालिकुलर फोर्सेस की थी बात। और फिर उसके नतीजे में जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको देखा किस तरह वेरी करती है, जो इससे लास्ट पेज में है। फिर इसके बाद कुछ जब हमने गैस थ्योरी को शुरू में स्टार्ट किया था तो वहाँ पर कुछ अजम्पशंस की थी कि हमने कहा था कि इंटर मालिकुलर फोर्स कुछ नहीं होती। और फिर हमने ये भी कहा था कि मालिकुलर का एक मालिक्यूल का साइज़ भी कुछ नहीं होता। और ये सारी अजम्पशंस थी, जबकि रियल सिचुएशन में ये अजम्पशंस जो हैं वो थोड़ा सा एरर डेवलप करती हैं कि हाई प्रेशर और वेरी लो टेम्परेचर पर मालिक्यूल का अपना साइज़ जो है वो भी इफ़ेक्टिव हो जाता है और इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो हैं वो भी अपीयर हो जाती हैं। तो इस तरह जो गैस थ्योरी से हमने एक रिलेशन निकाला था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये रिलेशन, ये इसमें थोड़ा सा एरर था और इसमें करेक्शन दरकार थी। आपको पता है कि ये कैसे हो सकता है कि मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब भी मौजूद हों और एक दूसरे के ऊपर फोर्स ना लगाएं। जब लो टेम्परेचर होगा वो बहुत करीब हो जाएंगे और हाई प्रेशर होगा तब भी वो एक दूसरे के करीब होंगे। फिर हमने ये भी कह दिया था कि भी मालिक्यूल उसका अपना साइज़ जो है वो नेग्लिजिबल है। वो कैसे हो सकता है? ये दोनों चीज़ें जो थी वो रियल टाइम सिचुएशंस में थोड़ा सा एरर डेवलप कर रही थी। तो इसकी करेक्शन के लिए एक साहिब थे वंडरवाल, उन्होंने काम किया। उन्होंने 1873 में इसमें कुछ करेक्शन की, उसको आज देखते हैं और इस तरह इसकी करेक्शन जो की हुई होगी वो हम अपना रियल टाइम जो केसेस हैं उन पर अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। तो माय डियर, फर्स्ट करें कि टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर बहुत लो है, प्रेशर बहुत हाई है। जिस तरह ये फिगर में दिखाया हुआ है कि देखिए कि बहुत प्रेशर आए तो मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो वो इफेक्ट हो। तो उसके नतीजे में जो हमने ये ऊपर कहा है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये नहीं है, बल्कि प्रेशर में भी चेंज आई, वॉल्यूम में भी चेंज आई। अगर ये दोनों में चेंज आती है, फर्ज करें कि जो चेंज्ड वॉल्यूम है या चेंज्ड प्रेशर है, उन दोनों को हम पी डैश और वी डैश से जाहिर कर रहे हैं। ये पी डैश वी डैश अगर वो हैं जो कि रियल टाइम सिचुएशन में है, जब हम कंसिडर करेंगे मालिक्यूल्स के अपनी साइज़ को भी और इंटर मालिकुलर फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं वो भी कंसिडर करेंगे, तो ये चेंज जो नए हैं अकॉर्डिंग टू वंडरवाल करेक्शन, तो वो हैं। इसको किस तरह उसने किया? पहले नंबर पर हम ये एज्यूम करते हैं कि जितने भी मालिक्यूल्स हैं वो एक परफेक्ट सफ़ियर की तरह हैं और हर सफ़ियर जो है वो एक सर्टन रेडियस और रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो वंडरवाल ने पहले ये कहा कि कोई मालिक्यूल्स जो हैं, दो मालिक्यूल, आपको पता है कि जब दो चीज़ें बिल्कुल एक, अगर एक का रेडियस इसका भी आर हो इसका भी आर हो, अगर हम इनको बहुत करीब करेंगे तो इनके रेडियस से तो नीचे नहीं आ सकते ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि मालिक्यूल्स जो हैं वो उनका अपने एक दूसरे के अंदर इस कदर हो जाएं कोलैप्स हो के कि वो उसके रेडियस से भी, इसका रेडियस शामिल करोगे इसका भी रेडियस शामिल करोगे, दोनों को जब इकट्ठा करोगे तो इन ये एक जो इसका डायमीटर बन जाएगा, यानी कि डबल रेडियस से ज़्यादा करीब नहीं हो सकते। जब डबल रेडियस करते हो यानी कि इसका एक रेडियस और इस दूसरे का ये रेडियस, जब इनको बिल्कुल करीब करोगे तो ये दो रेडियस हो जाएंगे। दो रेडियस का मतलब है किसी एक का डायामीटर। ये इसका डायामीटर कंसीडर कर लो या यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायामीटर कंसीडर कर लो। इसका मतलब क्या है कि मालिक्यूल कभी एक दूसरे के करीब से करीब तर भी आना चाहें तो वो एक डायामीटर जो बन जाता है उससे स्मॉलर डिस्टेंस पर वो नहीं हो सकते। वैसे भी ये फिज़िकली आप जनरल लाइफ में भी देख लें कि इससे करीब नहीं हो सकते। जब ये बहुत करीब हो गए, जब उन्होंने कहा कि ये इतने करीब हो गए हैं कि इनका आपस का फासला सिर्फ एक डायमीटर के बराबर है, जिस तरह मैंने बताया कि इसका रेडियस और इसका रेडियस, इसका मतलब यह है कि जब बिल्कुल करीब कर देंगे दोनों का रेडियस इकट्ठा करोगे तो 2r हो जाएगा। 2 रेडियस का मतलब यह है कि डायमीटर। तो उसके नतीजे में वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हुआ
तो ये जो ऊपर वाला रिलेशन है जहाँ पर हमने कहा था कि पी वी इज इक्वल वॉल्यूम में कमी आ गई है, पहले के जो ओरिजिनल वॉल्यूम कंटेनर का था वो क्या है, वो कहते हैं कि फर्ज करें कि इस तरह वॉल्यूम में अगर एक मोल गैस जो है उसके नतीजे में जो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं वो उसमें शार्टेज आ जाती है बी, एक मोल के लिहाज से। तो अगर गैस के अंदर एन मोल मौजूद है तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, एन ज़रब बी। अब अगर कंटेनर का मालिक्यूल कंटेनर का वॉल्यूम जो था वो वी हो तो इसका मतलब उसमें जो कमी आ गई वो एन ज़रब वी के लिहाज से एन ज़रब बी जो है वो उतनी उसके अंदर कमी आ जाती है। जिस तरह ये इसका मतलब इसके नतीजे में वो करेक्टेड वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया जो उसने वंडरवाल ने इसमें इस्तेमाल किया है। जिसका मतलब क्या कि वी डैश जो है वह दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय बी। बी का मतलब यह है कि वो फैक्टर जो कि इसका दो मालिक्यूल्स को करीब तर करने के नतीजे में जो कमी आ जाती थी एक वॉल्यूम में, तो वो ये उसको बी से तो हमने एक एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तुम्हारा। अब यूँ ये नतीजे में क्या हो गया कि वॉल्यूम पहले से कम हो गया, जब उसमें से उसको माइनस कर देते हैं किसी क्वांटिटी को तो आंसर पहले से छोटा आ जाता है। ये तो जो वॉल्यूम में चेंज आई उसको कंसिडर किया। अब हम प्रेशर को देखते हैं कि जो नया प्रेशर है, पहले हमने कहा कि मालिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते ही नहीं, वो रैंडम फिरते रहते हैं, वो कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, मास वाइज सिर्फ स्ट्राइक करते हैं तो फिर इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने फिर कहा कि प्रेशर में ज़्यादा कर देंगे वॉल्यूम उसके ऊपर गैस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देंगे, जब हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर उसका बहुत लो कर देंगे वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो मालिक्यूल जो हैं एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो फिर आपने ये भी पढ़ा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों फोर्सेस अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। तो अब जो तो मालिक्यूल गैस के अंदर मौजूद है, सेंटर में कहीं मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्सेस आ इन ऑल थ्री डायरेक्शंस कह लें चलें, अगर आप साइंटिफिकली कहते हैं तो ऑल थ्री डायरेक्शंस, यानी कि एक्स के अलांग भी उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है तो नेगेटिव के एक्स के अलांग भी लग रही है, पॉजिटिव वाई अलांग लग रही है तो नेगेटिव वाई के अलांग भी लग रही है, पॉजिटिव जेड के अलांग है तो नेगेटिव जेड, तो यानी कि उसमें चारों तरफ से फोर्सेस लग रही होती हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन अगर उन वॉल्यूम उस मालिक्यूल्स को हम कंसिडर करें जो कंटेनर की किसी सरफेस के करीब है, इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो उसके वो सिलेंडर है, बाकी सारे उसके इर्द गिर्द मालिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब ये क्या होगा कि ये सारे इसको नीचे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, नीचे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, तो यूँ इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, जिस तरह वॉल्यूम में कमी उसी वक्त होगी जब मालिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो इसके ऊपर फोर्स, जब ये मालिक्यूल देखें इस तरफ को, ये कंटेनर की वाल है, इस तरफ फोर्स इसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ये मालिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस मालिक्यूल को सारे पीछे को खींच रहे हैं। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इसके ऊपर जो कोलिजन जो है वो पहले से थोड़ा हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस में मुश्ताक साहब ने प्रिंटिंग में शायद कुछ मिस्टेक होगी, उन्होंने लिखा है कि इसके नतीजे में प्रेशर में कमी आ गई। लेकिन अगर आप हॉलिडे रेजनेक एंड क्रेन की बुक में जाके देखेंगे तो वहाँ पर यह कमी नहीं है बल्कि थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो अब ये कितनी चेंज आती है, चेंज को हम कंसीडर करते हैं कि इसके नतीजे में प्रेशर में कितनी चेंज आई। तो ये देखिए ये जो उसके ऊपर जो चेंज आती है, जो प्रेशर में चेंज है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एन ओवर वी का स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना है दरमियान में एक कांस्टेंट लगा देते हैं, पी इज इक्वल टू ए एन ओवर वी होल स्क्वायर या एन स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये लगता यही है कि ये वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन पिछली इक्वेशन में चले जाएं, ये जो इक्वेशन है इसमें हमने क्या कहा कि P डैश V डैश इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आप किसी केस के दौरान T को चेंज नहीं करते, N जो है वो भी कांस्टेंट है, R जो है वो भी कांस्टेंट है, तो लाजमी बात यह है कि जब V में कमी आएगी तो P में इजाफा हो जाएगा।
वी थोड़ा हो गया इसके मुताबिक, ये जो नीचे रिलेशन हमने साबित किया है इसके मुताबिक हमने क्या कहा कि वॉल्यूम पहले से थोड़ा हो गया है। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पी डेफिनेट बात यह है कि इसको दूसरी तरफ ले आओ तो ये वी डैश बटे के नीचे आ जाएगा। जब बटे के नीचे रकम छोटी हो जाती है तो आंसर पहले से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेशर जो है उसमें चेंज आ गई, इजाफा हो गया, और वो इजाफा कितना हुआ, ये इतना इजाफा हो गया, इतनी उसमें इंक्रीज आ गई। तो अब जो नेट फिर पी डैश किसके बराबर हो गया, जो पहला प्रेशर है और फर्दर ये जो प्रेशर है, यानी कि जो पहला प्रेशर जो था ऑलरेडी पी जो था, पी जो नया प्रेशर उसकी वजह से, तो इसका मतलब पी प्लस ये हो गया। जब इन दोनों चीज़ों को हम, ये पी डैश की जगह पर ये चीज़ आ गई, वी डैश की जगह पर ये चीज़ आ गई, दैट इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन है। यहाँ से हम रियल टाइम केसेस जो होते हैं उनको टेक इनटू अकाउंट करने में, उनको कंसिडर करने में हमें बहुत करेक्ट आंसर्स मिलते हैं। तो ये माय डियर इस तरह आज हमारा टॉपिक है, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद बच्चों इसके एम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब को ट्राई करो। ये नहीं है कि हम उनको छोड़ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, ये सारी चीज़ें आपने ट्राई करनी हैं। इंशाअल्लाह कल को मैं कुछ आपके पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट वीक से फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके माय डियर, हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।